चलिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा। सुबह से ही बड़ी खबर चल रही है और बड़ी खबर पंजाब से निकल कर आ रही है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम और अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल पर जानलेवा हमले की कोशिश की गई है और इस घटना का अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है, जिसमें आरोपी साफ साफ तरीके से दिखाई दिया है। फायरिंग आरोपी की तरफ से की गई है, लेकिन इस हमले में अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल बाल बाल बचे हैं और आरोपी की यहां पर पहचान हो चुकी है। आरोपी को लेकर बड़े खुलासे भी हुए हैं। क्या बड़े खुलासे, इस लाइव में फटाफट से चर्चा करेंगे, जानकारी आपको देंगे। अहम जानकारी निकल कर आ रही है। आप भी इस लाइव में जुड़ सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल तो जरूर पूछिएगा वीडियो के कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो पीटीसी न्यूज के साथ जरूर जुड़िएगा फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर। सुबह से ही खबर चल रही है अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल को लेकर, और सुखबीर सिंह बादल को लेकर आपको बता दें कि अकाल तख्त की तरफ से उन्हें धार्मिक सेवा बताई गई थी, धार्मिक जो है सजा सुनाई गई थी और उसको लेकर आज दूसरा दिन था। सुखबीर सिंह बादल गोल्डन टेम्पल के बाहर धार्मिक सेवा दे रहे थे, लेकिन इस दौरान एक आरोपी आता है और आरोपी की पहचान हो चुकी है। आरोपी का नाम है नारायण सिंह चोड़ा, जिसका बैकग्राउंड जो है आपराधिक निकल कर आता है और उसको लेकर भी आपको जानकारी देंगे। तो ये आरोपी माथा टेकने के बहाने आता है और इस बीच अपनी जैकेट से पिस्टल निकालता है और फायर करने की कोशिश करता है, लेकिन सुखबीर सिंह बादल की सुरक्षा में पहले से ही सुरक्षाकर्मी तैनात थे, पहले से ही सुरक्षाकर्मी अलर्ट मोड पर थे। और जैसे ही ये जैकेट से अपनी पिस्टल निकालता है तो सुरक्षाकर्मी इन्हें पकड़ लेते हैं। मौके पर जो संगत होती है वो इन्हें पकड़ लेती है और जो फायर है वो हवाई फायर होता है, हवा में जाकर फायर होता है। और इस बीच सुखबीर सिंह बादल बाल बाल बजाते हैं और जैसे ही ये पूरी घटना होती है, जो सुरक्षा घेरा है वो सुखबीर सिंह बादल को दिया जाता है, पूरी तरह से सुरक्षा उन्हें दी जाती है और आरोपी को पकड़ लिया जाता है। तुरंत पुलिस को सूचित किया जाता है और पुलिस जो है इस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। नाम है नारायण सिंह चोड़ा और गुरदासपुर, पंजाब के गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक का ये रहने वाला है। गांव है चोड़ा। और अपराधी को, आरोपी को लेकर अब बड़े खुलासे हुए हैं। जानकारी अहम निकल कर आई है कि इसका पहले से ही आपराधिक रिकॉर्ड दर्ज है पुलिस की डायरी में और यह बताया जा रहा है कि कट्टरपंथी जो संगठन है उससे जुड़ा हुआ है ये आरोपी। आरोपी को किसने भेजा फायरिंग के लिए, क्या कुछ प्लानिंग थी, क्या कुछ करना चाह रहा था, इसको लेकर फिलहाल पुलिस पूछताछ का दौर है वो शुरू होगा और उसमें पता चलेगा कि पूरा जो मामला क्या है। लेकिन आरोपी फिलहाल बताया जा रहा है कि पंजाब के गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक के गांव चोड़ा का रहने वाला है और कट्टरपंथी जो संगठन है उससे जुड़ा हुआ है। और बताया जा रहा है कि यह सिख संगठन दल खालसा का सदस्य है, जिसका कनेक्शन पाकिस्तान से बताया जा रहा है। की पहचान इस तरीके से हुई है कि आरोपी का कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ निकलकर आया है और यह अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल तो आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है, उससे लगातार पुलिस पूछताछ का दौर जारी है। आरोपी का नाम आपको एक बार फिर से बता दें, नारायण सिंह चोड़ा, जो कि पंजाब के गुरदासपुर के गांव डेरा बाबा नानक का रहने वाला है। पंजाब से कनेक्शन किस तरीके से निकल कर आता है, आरोपी बताया जा रहा है कि 1984 में जिस दौर में पंजाब में दंगे हुए थे, दिल्ली में दंगे हुए थे, उस दौर में यह आरोपी नारायण सिंह चोड़ा पाकिस्तान गया था और पाकिस्तान से पंजाब, पाकिस्तान से दिल्ली हथियारों की, विस्फोटकों की तस्करी का आरोप इस आरोपी पर लग चुका है और उसके अलावा पंजाब में कई मामले इस आरोपी पर दर्ज हैं। और आपको बता दें कि 28 फरवरी 2013 को दो साथियों के साथ इस आरोपी नारायण सिंह चोड़ा को गिरफ्तार किया गया था। उससे पहले 8 मई 2010 को भी एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत इस आरोपी पर केस दर्ज हो चुका है। मोहाली में कई ठिकानों पर इस आरोपी के ठिकानों पर जो हथियार है उसकी बरामदगी हो चुकी है। उसके अलावा पंजाब, तरनतारन, रोपड़ तक में बताया जा रहा है कि इस आरोपी के खिलाफ केस दर्ज है। उसके अलावा पंजाब का एक सबसे बड़ा जेल ब्रेक कांड हुआ था,
उस जेल ब्रेक कांड में, बुड़ैल में जो जेल ब्रेक कांड हुआ था, बुड़ैल के जेल ब्रेक कांड में भी इस आरोपी का हाथ जो है बताया जा रहा है। तो आप मानकर चले कि आरोपी कोई आम शख्स नहीं है। माथा टेकने के बहाने गोल्डन टेम्पल में प्रवेश करता है, एंटर वो होता है, और पहले से ही उसको जानकारी थी कि पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम है अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल, जिनको तनख्वाहिया करार दिया गया था, तनख्वाह उनकी लगाई गई थी। तनख्वाह इन मीन्स पंजाबी में कहते हैं, ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। अकाल तख्त के सामने वो हाजिर हुए थे, जो आरोप थे उन्होंने वो कबूल किए थे, और उस आधार पर उनकी धार्मिक सेवा लगाई गई थी, यानी कि धार्मिक सजा उन्हें सुनाई गई थी कि वो गुरुद्वारों के बाहर जो है सेवा देंगे। और आज सेवा का दूसरा दिन था, वो लगातार सेवा दे रहे थे और सुरक्षाकर्मी मौजूद थे। लेकिन इस बीच देखिए किस तरीके से आरोपी जो है माथा टेकने के बहाने से आता है, अपनी जैकेट से पिस्टल निकालता है और फायरिंग करने की कोशिश करता है। लेकिन जो सुरक्षाकर्मी थे वो पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर थे, और उन्होंने जैसे ही देखा कि एक शख्स जो हरकत कर रहा है और पिस्टल निकाली गई है, फायरिंग करने की कोशिश की गई है, तो सुरक्षाकर्मी पकड़ लेते हैं और बाकी सुरक्षाकर्मी यहां पर सुरक्षा कवर देते हैं सुखबीर सिंह बादल को, और बाकी जो संगत है सुरक्षाकर्मियों की तरफ से इस आरोपी को, नारायण सिंह चोड़ा को पकड़ लिया जाता है। लेकिन फायर होता है, फायर ये हवा में होता है, और इस बीच कोई अप्रिय घटना नहीं होती है, लेकिन मौके पर ही दबोच ले जाता है, मौके पर ही पकड़ ले जाता है इस आरोपी नारायण सिंह चोड़ा को, जिसका आपराधिक जो है बैकग्राउंड निकल कर आ रहा है। और इसको लेकर अब सवालिया निशान जाहिर तौर पर खड़े हो रहे हैं कि इस हमले के पीछे आखिर किसका हाथ है, क्या साजिश रची गई थी, क्या कुछ जो है इस पूरे मामले को लेकर जो साजिश थी वो रची गई थी। फिलहाल ये बहुत बड़ा सवाल है, और पंजाब में जिस तरीके से माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, पंजाब की आम आदमी पार्टी की जो सरकार चल रही है, भगवंत मान मुख्यमंत्री है, लेकिन पंजाब में जो आए दिन आपराधिक जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही है। और अब अगर सियासी नेताओं पर इस तरीके से हमले होते हैं, पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम पर इस तरीके से हमले का प्रयास किया जाता है, तो फिर आप मानकर चले कि सुरक्षा व्यवस्था पर, सुरक्षा प्रणाली पर, पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठना लाजमी है कि किस तरीके से आरोपी जो है एक धार्मिक स्थल पर पहुंचकर एक बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था। तो बहुत बड़े सवाल, और लगातार जो दर्शक अब इस लाइव में जुड़ रहे हैं उनको एक बार फिर से हम जानकारी दे रहे हैं। सुबह से ये बड़ी खबर चल रही है, और बड़ी खबर पंजाब से निकल कर आ रही है। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल के बाहर पूर्व डिप्टी सीएम पंजाब के और अकाली नेता सुखबीर सिंह बादल, जो कि धार्मिक सेवा दे रहे थे, और उन पर जो है जानलेवा हमले की कोशिश की गई, उन पर फायरिंग की कोशिश की गई है। आरोपी का नाम नारायण सिंह चोड़ा, जो कि पंजाब के गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक के गांव चोड़ा का रहने वाला है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, और आरोपी से लगातार पूछताछ का दौर जारी है। और इस बीच बड़ी खबर यह है, बड़ा खुलासा भी यह है कि आरोपी का जो है पाकिस्तानी कनेक्शन वो निकल कर आया। 1984 में यह आरोपी पाकिस्तान जाता है, और पाकिस्तान से हथियारों की तस्करी, एक्सप्लोजिव की तस्करी का आरोप इस आरोपी पर लग चुका है। मई 2010 में इस आरोपी पर केस दर्ज हुआ था एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत। 2013 का जिक्र कर ले तो दो साथियों के साथ इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। पंजाब की बुड़ैल जेल जो है मशहूर जेल ब्रेक कांड में ये आरोपी शामिल हो चुका है। तरन तारण का जिक्र कर ले, रोपड़ का जिक्र कर ले, अमृतसर का जिक्र कर ले, इस आरोपी पर कई केस दर्ज हैं। उसके अलावा ये आरोपी बताया जा रहा है कि कट्टरपंथी जो संगठन है उससे जुड़ा हुआ है, इसका सदस्य रह चुका है, और संगठन का नाम है सिख संगठन दल खालसा। तो इस घटना की जाहिर तौर पर कड़ी निंदा की जा रही, ना केवल अकाली दल बल्कि जो अकाल तख्त के सदस्य हैं, जो सिंह साहिबान है, वो भी इस घटना की निंदा कर रहे हैं। पूरा पंजाब इस घटना की निंदा कर रहा है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि आखिर ये साजिश किस तरीके से रची गई, क्यों रची गई, इसके पीछे का जो मास्टरमाइंड है वो कौन है, वो फिलहाल पुलिस पूछताछ में पता चलेगा। कड़ियां जुड़ेंगी, उसके बाद फिर जो जानकारी निकल कर आएगी वो आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल तो इस वक्त ये बड़ी खबर ना केवल पंजाब के लिए बल्कि पूरे देश के लिए ये अब तक की सबसे
आज की सबसे बड़ी खबर है और इसको लगातार हम तमाम पीटीसी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगातार आपके साथ जो है जानकारी पल पल की साझा कर रहे हैं और जो भी अपडेट निकल कर आएगा वो आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस लाइव में इतना ही। इस पूरी घटना पर आप क्या कुछ प्रतिक्रिया देना चाहते हैं जरूर बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो पीटीसी न्यूज के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ आप जरूर जुड़िएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।